क्या नाम है? पूरा काम सीख गई हैं? किस गांव में है घर? सरकार में है? ठीक है। मैका कहाँ है? तो अब अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे ना? तो सिलाई सीखी, कटिंग सीखी? क्या क्या कटिंग करती है? कमला दिखाओ। ठीक है, चलो कोई बात कहाँ? सीखने का पीछे आएगा। नहीं सर, ये तो जो लड़का है वो है, ये वाला तो नहीं दिखेगा, बड़ा करके दिखेगा। ठीक है, तो अपने पैर में खड़े होना। ठीक, चलिए चलिए, सबको बधाई हो। दुनिया में जिसने समय की कीमत समझी वही सिकंदर हुआ। दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या है? समय। जिसने समय की कीमत को नहीं समझा वो दुनिया में कभी कुछ कर नहीं पाया। तो दिन भर आप केवल 500 रुपया निकालने के लिए बैंक में चक्कर काटते हैं, उनको कहें साहब कर दीजिए, साहब कर दीजिए, साहब कर दीजिए। हाथ से आराम से ऑनलाइन बैंकिंग करिए, ट्रांसफर करिए, जिसको मर्जी करना हो। मैं आपको बधाई देते हुए कि आपने एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की है और मैं आपको धन्यवाद के साथ साथ आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि जिस प्रकार से आपने गांव के गरीब महिलाओं को, विशेष करके मेरी अनुसूचित समाज की बहनों को प्रशिक्षित करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक इस देश का एक एक व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। आत्मनिर्भर सभी मामलों में, आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर बने, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बने, राजनैतिक रूप से आत्मनिर्भर बने। जब मैं आर्थिक रूप से कहता हूं तो सरकार ने आपको बाकायदा प्रशिक्षण देके सिलाई की मशीन दी है। अब अगर आप अपने घर के कामकाज के बाद समय निकाल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं इसमें अजय जी से अपेक्षा करूंगा, इसी स्वयं सहायता ग्रुप में से 2 बहनों को जो पढ़ी लिखी हो उनको मार्केटिंग की जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि गांव में ये कितने दिन और क्या सिलेंगी, ब्लाउज पेटीकोट कितने दिन सिलेंगी, कितना करेंगे। लेकिन आपके गांव के बाहर या आपके गांव के नजदीक का कोई बाजार होगा, उसमें बहुत सारी कपड़े की दुकान होगी जो सिला सिलाया ब्लाउज बेचती है, पेटीकोट बेचती है, करती है ना। तो आप उनसे संपर्क करके अगर मार्केटिंग का काम करेंगे तब आपके पास रोज काम रहेगा कि नहीं रहेगा। इसमें आपको जो मार्केटिंग के लोग रहेंगे, जैसे 2 बहनें जो पढ़ी लिखी हो, उनका भी कुछ अपनी बेचने का एक मानक तय कर दीजिए कि बेचने पे इतना है। और दुनिया को बाद में, पहले अपने स्वयं के संस्थान में जिन चीज का उपयोग होता है, चाहे पर्दा का उपयोग हो, चाहे मास्क का उपयोग हो, या अन्य किसी प्रकार के सिले सिलाए चीजों की, चाहे एप्रेन की आवश्यकता होती है ना, लैब में काम करते समय होती है ना। इन चीजों को सूची बना के पहले इन महिलाओं से आप स्वयं खरीदना शुरू करिए। फिर नजदीक में जो पीएससी हो उनसे संपर्क करिए, वहां पे बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं। मेरा उपयोग करके
ब्लॉक हो, पीएससी हो, सीएससी हो, प्राइमरी स्कूल के लिए भी प्राइमरी स्कूल हो, आप उसको करके इनको केवल प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देके मशीन दे देने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये बहनें आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। इसमें 2-4 बहनें तो आत्मनिर्भर बन जाएंगी, बाकी सिलाई मशीन रख लेंगी और करेंगे कुछ नहीं। और केवल ब्लाउज, पेटीकोट, अप्रैन, मास्क नहीं, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है कि थोक में कपड़ा लाइए, काटन वाला झोला बनाइए। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, तो आप जब झोला बनाएंगे तो एक साथ 3 काम होगा। एक तो आपका व्यापार चलेगा, दूसरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, उसमें आपकी मदद होगी। और तीसरा सबसे बड़ा समाज और राष्ट्र का काम करेंगे आप कि आप पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने में आपका एक बड़ी भूमिका होगी, एक बड़ा योगदान होगा। मैं अजय जी से कहूँगा इस स्वयं सहायता का जो भी नाम हो, उस नाम से आप सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें, झोला हुआ, हैंडबैग हुआ, मोबाइल का हुआ, होता है कि नहीं होता है, इन चीज़ों की जिनकी मार्केट में डिमांड हो करके इनसे बनवाना शुरू करिए। क्योंकि केवल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि केवल और केवल आप प्रशिक्षण दे दें, मशीन दे दें और सोचें कि ये आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो असंभव है। अगर ये इतना आसान होता तो आपकी मशीन के लिए बैठे नहीं होते, प्रशिक्षण के लिए बैठे नहीं होते। सबसे बड़ी समस्या आती है बाजार की, और बाजार सबसे आसान है अगर आपको बाजार की समझ है। अगर बाजार की समझ नहीं है तो बहुत कठिन काम है, और बाजार की समझ है तो सबसे आसान काम है। इसलिए मैं आपसे ये अपेक्षा भी करता हूँ और आप बहनों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। हम केवल सहयोगी की भूमिका में हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, करना आपको है। हिंदी पिक्चर में गाना गाया जाता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या। अगर आप एक बार आपने इरादा कर लिया कि आत्मनिर्भर बनना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आत्मनिर्भर बनने से रोक नहीं सकती। और जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से एक नहीं अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर जब आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो घर की सत्ता आपके हाथ में होगी कि नहीं होगी। फिर बच्चे को पढ़ाना ये आप तय करेंगे। बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो वो आप तय करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी माँ देखने को नहीं मिली जो अपने बच्चे को कुपोषित देखना चाहती है। वो अपना पेट काट के अपना खून पिला के बच्चों को पोषित रखना चाहती है। और जब आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमको विश्वास है इस देश की आने वाली नस्लें, इस देश की आने वाली पीढ़ियाँ कुपोषित नहीं होंगी, स्वस्थ होगी, तंदुरुस्त होगी, जो देश और राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान होगा। ठीक है ना। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबसे मैं पुनः आप सबको बधाई देते हुए, और इस जो अपेक्षा मैंने किया है कि उस अपेक्षा को कि इनकी बाजार की चिंता आप कुछ करेंगी तो निश्चित रूप से जो आपके पास आते हैं किसान वो भी जो है इनसे जुड़ेंगे। इतने निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।